कार्तिक महात्म 22वां अध्याय दैत्यराज जलंधर कहानी समाप्त हुआ। अब आगे सुनिए। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं हुए। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खुल गए, खुशी से झूमने लगे। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किए, विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चीता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमने लगे। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर है। मैं शिव जी उमा जी से कही वही गिरजा भी कहलाती हूँ। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित हूँ। सतयुग से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगे। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सभी देवियां प्रकट हो गई। वहीं पर सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जा कर के दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुए। धात्री गौरी जी से, गौरी जो बीज दिए उससे धात्री का जन्म हुआ, जिसको आंवला कहते हैं, आंवला है ना। तो गौरी जी को भी बहुत इज्जत सम्मान देते थे, तो आंवला के पेड़ को भी उसी तरह से इज्जत सम्मान दिए। लक्ष्मी जी जो बीज दिए थे उससे मालती फूल जाति जो होता है ना वो तैयार हुआ। लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से नहीं काम किए थे, अनिच्छा से किए थे, है ना, मजबूरी बस किए थे। इसीलिए मालती फूल माने विष्णु भगवान पसंद न करते हैं। अर्थात आप कोई मजबूरी हो, कोई कहीं फूल न मिले तब मजबूरी में चढ़ा सकते हैं। जिस तरह से लक्ष्मी जी अनिच्छा से मजबूरी में दिए थे, उसी तरह से आप भी मजबूरी में अनिच्छा से चढ़ा सकते हैं। ऐसे विष्णु जी पर मालती फूल नहीं चढ़ेगा। और तुलसी प्रकट हुए। तुलसी सरस्वती जी के बीज है, सरस्वती जी के जो बीज दिए उससे तुलसी प्रकट हुए। तो सरस्वती जी भी आदरणीय पूजनीय ही हैं, है ना। तो उनको भी इज्जत सम्मान दिए। और पत्नी तो जानते हैं कि पति पत्नी थोड़ा सा खटखुट होते रहता है ना, इसीलिए लक्ष्मी जी के वही सम्मान मिला और दोनों के खटखट के कारण वो मालती फूल उनको प्रिय हो गया। विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाले वनस्पतियों को देखा
तो वह उठकर बैठ गए। कामासक्त चीज से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री एवं तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूल कर देवताओं उनसे नमस्कृत हो प्रणाम लोग देवता लोग किए, अपने लोक को चले गए। उनकी जो माया थी शिव जी को समाप्त हो गई और विष्णु भगवान जो अशांत से वो शांत हो गए और अपने लोक में जाकर अपने कार्यक्रम में लग गए। क्योंकि माया जो है ना, मायापति को भी माया में माया डाल देती है। यही कहानी यहाँ पर हुआ। माया जो था या थी, माया जो थी सो मायापति माया को माया में माया डाल दी। वह पूर्वत सुखी हो गए, शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाली है। इस कहानी से भगवान शिव में भक्ति जगती है। तो कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक माह की जय, भगवान शिव की जय, भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन करें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।